जरा कल्पना कीजिए, एक बंद दरवाजा, 3000 जरा साल से बंद, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ समय और मौत की खामोश मौजूदगी। और फिर एक दिन वह दरवाजा खुल जाता है। लेकिन सवाल यह नहीं कि दरवाजा क्यों खोला गया, असल सवाल यह है, क्या उसे खोलना चाहिए था? 1922, वैली ऑफ द किंग्स, मिस्र, नवंबर की एक ठंडी सुबह। रेत में दबे कदमों के नीचे कुछ सख्त महसूस होता है। एक सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर एक बंद दरवाजा जिस पर प्राचीन भाषा में एक मुहर लगी हुई थी। जब पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने उस मुहर को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये कोई आम कब्र नहीं थी, ये था फराओ तूतनखामुन का मकबरा। वह राजा जो सिर्फ 9 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा और 18 साल की उम्र में रहस्यमय हालात में मर गया। लेकिन उसकी मौत असल कहानी नहीं थी। मकबरा खुलता है और इतिहास सांस रोक लेता है। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर से गर्म हवा का झोंका निकला। ऐसा लगा जैसे 3000 साल पुरानी सांस अचानक आजाद हो गई हो। कार्टर से पूछा गया, आपको क्या दिखाई दे रहा है? उसने जवाब दिया, वंडरफुल थिंग्स बट टेरिफाइंग। अद्भुत चीजें लेकिन डरावनी। सोने के ताबूत, कीमती गहने, देवताओं की मूर्तियां और दीवारों पर ऐसी लिखावट जो सिर्फ एक ही संदेश दे रही थी, जो भी फराओं की नींद में खलल डालेगा, मौत उसके पंखों पर सवार होकर आएगी। कुछ लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया और यही सबसे बड़ी गलती थी। पहली मौत एक चेतावनी। मकबरा खुलने के कुछ ही हफ्तों बाद लॉर्ड कार्नारवन, जो इस खुदाई का प्रायोजक था, अचानक बीमार पड़ गया। बस एक मामूली मच्छर का काटना, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों में तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत और फिर मौत। उसी पल काहिरा शहर की सारी बत्तियां बुझ गई। संयोग शायद, लेकिन उसी समय इंग्लैंड में लॉर्ड कार्नारवन के कुत्ते ने जोर से चीख मारी और वह भी मर गया। 2 अलग देश, एक ही पल। और तभी लोगों ने पहली बार कहा, शाप शुरू हो चुका है। मौतों की एक डरावनी घड़ी। आने वाले वर्षों में जो भी लोग उस मकबरे के करीब गए, एक एक करके मरते चले गए। कोई दिल का दौरा, कोई अचानक बुखार, कोई रहस्यमय हादसा। एक पुरातत्व विशेषज्ञ अपने कमरे में मरा पाया गया, चेहरे पर जमी हुई दहशत। एक और व्यक्ति अपने ही घर में जलकर मर गया। एक फोटोग्राफर जो मम्मी की तस्वीरें ले रहा था, अंधा हो गया। और सबसे डरावनी बात, हावर्ड कार्टर के कमरे में भी अजीब आवाजें आने लगी। चीजें अपने आप गिर जाती, दरवाजे खुलते बंद होते, और वह बार बार यही कहता रहा, काश मैंने यह कब्र न खोली होती। क्या यह सच में कोई शाप था? विज्ञान ने दखल दिया। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा यह सब महज संयोग है। लेकिन सवाल यह है, क्या इतने सारे संयोग एक साथ हो सकते हैं? फिर एक और सिद्धांत सामने आया, प्राचीन जहर, जो आज भी मार सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन मिस्रवासियों ने कब्रों में जानबूझकर जहरीले फंगस छोड़े थे। ऐसे फंगस जो हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं। जब कब्र खोली गई, वे हवा में फैल गए और जिन्होंने उन्हें सांस के साथ अंदर लिया, वे धीरे धीरे मरने लगे। लेकिन समस्या यह है, कुछ लोग तुरंत मरे, कुछ कई साल बाद। एक ही जहर इतना अलग असर कैसे कर सकता है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। लिखावट जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। मकबरे की दीवारों पर सिर्फ शाप नहीं लिखा था, वहां सुरक्षा मंत्र भी थे। प्राचीन मिस्रवासी मानते थे कि फराओ की आत्मा मौत के बाद भी जीवित रहती है, और अगर कोई उसकी नींद में खलल डाले तो आत्मा खुद इंसाफ करती है। यह सिर्फ धर्म नहीं था, यह एक पूरा मनोवैज्ञानिक सिस्टम था। डर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन क्या यह सिर्फ डर था? वह सच्चाई जिसे विज्ञान भी मानता है। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ चीजें हम अब भी नहीं समझ पाए हैं, जैसे प्राचीन कब्रों का तापमान बाहर से अलग क्यों होता है, कुछ जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्यों बंद हो जाते हैं, क्यों कुछ लोग कब्रों के अंदर घबराहट, उलटी और भय महसूस करते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसानी दिमाग खुद अपनी मौत को जन्म दे सकता है? मानसिक शाप, सबसे खतरनाक सिद्धांत। एक सिद्धांत यह भी कहता है कि शाप असल में दिमाग में घुस जाता है। जब इंसान यह मान ले कि वह मरने वाला है, तो उसका शरीर उसी दिशा में चल पड़ता है। दिल कमजोर हो जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली टूट जाती है और मौत आ जाती है, बिना किसी दिखने वाली वजह के। लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो इस सिद्धांत से भी बाहर हैं। जो बच गए लेकिन बदल गए। कुछ लोग जो मकबरे से बाहर निकले, वे जिंदा तो रहे, लेकिन पहले जैसे नहीं थे। चुप, अकेले, सपनों में चीखते हुए। एक व्यक्ति ने कहा, मैं हर रात एक सुनहरा ताबूत देखता हूँ जो धीरे धीरे खुलता है। दूसरे ने कहा, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है।
ये सिर्फ सपने नहीं थे, ये ट्रॉमा था। या कुछ और? आखिरी सवाल जो आज भी जिंदा है। आज तूतनखामुन का मकबरा पर्यटकों के लिए खुला है। हजारों लोग जाते हैं, ज्यादातर लौट आते हैं, लेकिन कुछ खामोशी से गायब हो जाते हैं, बिना किसी खबर के। और हर बार वही सवाल उठता है, क्या शाप खत्म हो चुका है या हमने उसे समझना छोड़ दिया है? तूतनखामुन मर चुका है, लेकिन उसका रहस्य नहीं। शायद शाप कोई जादू नहीं था, शायद वह ज्ञान था जिसे हम समझ नहीं पाए, या शायद हमने कुछ ऐसा छेड़ दिया जिसे कभी नहीं छेड़ना चाहिए था। और अगर कभी आप किसी प्राचीन दरवाजे के सामने खड़े हों जिस पर लिखा हो यहां मत आना, तो एक पल के लिए रुक जाइएगा, क्योंकि इतिहास ने हमें यह सिखाया है, कुछ कब्रें जिंदा लोगों के लिए नहीं होती, और कुछ सवाल जवाब मांगते ही नहीं।